तरह एक बाप अपने बच्चों की रहनुमाई करता है जब तक जिंदा रहता है, बच्चों की तकलीफें अपने ऊपर ले लेता है, बिल्कुल इसी तरह दरियाए सिंध यहीं से कई छोटे बड़े दरियाओं को खुद में जम करता हुआ पूरे पाकिस्तान को सैराब करता है और बिलाखिर बहीरे अरब में जाकर गिरता है। इसी दरियाए सिंध ने दुनिया की दो इब्तदाई और अजीम तहजीबों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को जन्म दिया था। वैसे तो दुनिया में तहजीब का आगाज दजला और फुरात की वादी से हुआ था, लेकिन सिंध की तहजीबों के आसार आज भी मौजूद हैं और इन पर आज तक तहकीक हो रही है। अगर पाकिस्तान का शुमाल एक जन्नत है ना, तो मैं जन्नत के रास्ते में हूँ। और दरिया सिंध की मुसलसल कानों में पड़ती हुई आवाज बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। The river Indus, the roaring lion. When you just stand here and look around, क्या नहीं है यहाँ पर? ऊंचे बुलंदो बाला पहाड़, ये अजीम पहाड़ी सिलसिला है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 भी इसी पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है। अजीम पहाड़, बहते दरिया, खूबसूरत वादियां, झरने, आसमान, serenity, peace, everything is here, everything. This is beautiful beyond words. Hey guys, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट दियामीर के शहर चिल्लास में हूँ और ये जो डिस्ट्रिक्ट है दियामीर, इट्स वेरी 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 ह्यूज, जिसमें कई पहाड़ी सिलसिले हैं, दरिया हैं, आबशारें हैं, खूबसूरत मौसम है एंड बहुत कुछ। अगर डिस्ट्रिक्ट दियामीर की बात करें कि कितना ह्यूज है, तो इसके मशरक में है इस्तौर, मगरिब में वाक़े है कोहिस्तान, इसके शुमाल में है ज़िला मानसहरा, नीलम वैली, और इसके जनूब में वाक़े है KPK, और इसके शुमाल में GB के कई और अजला वाक़े हैं। डिस्ट्रिक्ट दियामीर के सारे इलाके कराकरम हाईवे के इर्द गिर्द फैले हुए हैं और ये रास्ते जो आप देख रहे हैं, ये लग तो बहुत खूबसूरत रहे हैं, लेकिन मुश्किल भी बड़े हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं चिल्लास और आपको बताती हूँ मैं चिल्लास की हिस्ट्री। कम चिल्लास वैसे इंतजामी तौर पर तो गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है, लेकिन अगर तारीखी एतबार से देखा जाए तो ये कश्मीर का हिस्सा है। चिल्लास शहर कोए कराकरम, जिसे शाहराए रेशम भी कहा जाता है, ये उसके किनारे पर आबाद है और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो शिना ज़बान या फिर उर्दू ज़बान में बातचीत करते हैं और यहाँ के मकामी लोगों को इंडस कोहिस्तानी कहा जाता है। इंडस कोहिस्तानी कबाइल जो हैं, अगर उनकी तारीख, तहजीब और सकाफत की बात की जाए तो इनका कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत ही पुराना भी है। और अगर इंडस कोहिस्तानी कबाइल के रस्मो रिवाज और सकाफत की बात की जाए तो ये कबाइल अपनी एक अलग शनाख्त और पहचान रखते हैं। अच्छा, इस रोड पर जिस वक्त हम जा रहे हैं, सीधे अगर नॉर्थ की तरफ चलते जाएंगे तो ये रोड हमें कोहे हिमालय की पहाड़ियों पर ले जाएगी, लेकिन अभी हमने कोहे हिमालय की पहाड़ियों पर नहीं जाना, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे खूबसूरत मनाजिर आएंगे जिनको ना सिर्फ हमें देखना है, एंजॉय करना है, उनको दाद भी देनी है। यस, चिल्लास से हम निकल चुके हैं और अब हम रवां दवां हैं रायकोट पुल की तरफ। फासला हमारा 56 किलोमीटर है, लेकिन डजंट मैटर, इतने हसीन मनाजिर हैं, एंजॉय करते हुए मजा आ रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं बुलंदो बांग पहाड़ों का सिलसिला है, तो दूसरी जानिब दरिया सिंध बह रहा है। इतने हसीन मनाजिर हैं कि दिल चाहता है कि हर मंजर को ना कैमरे की आंख में मैं कैद करके रखूं हमेशा। लेकिन क्या करें, रायकोट पुल हमें पहुंचना है आज, वो इसलिए कि सुना है कहानियों में कि रायकोट पुल पहुंचकर एक रास्ता बाएं जानिब को जाता है जो कि परियों के मस्कन की तरफ लेके जाता है। अब ये किस्से हैं, कहानियां हैं, सुना तो यही है, लेकिन चल के देखते हैं कि हकीकत क्या है। वैसे काम बड़ा मुशक्कत तलब है, बट हम भी हार मानने वाले थोड़े। चल
कराकोरम हाईवे, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। भाई क्यों ना हो 8वां अजूबा। ये दुनिया की बुलंद तरीन शाहराह जो है, जो कि 1300 किलोमीटर लंबी है, ये एक ख्वाब था जिसे पाकिस्तान और चीन के माहिरीन ने शर्मिंदा ताबीर किया। ये तामीर दुनिया की नामुमकिनात में से एक थी, जिसे दो दोस्तों के जुनून ने मुमकिन बनाया। दुनिया के साथ इस शाहराह का रिश्ता सदियों पुराना है। गो के कठिनाइयां थी, लेकिन समंदरी तिजारत से कबल इस रास्ते से चीन की अजनास पूरी दुनिया तक जाती थी, जिनमें सबसे काबिल जिक्र थी रेशम। और इस वक्त मैं चिल्लास और जीबी के जंक्शन पर हूँ। ये जो ब्रिज है, यू कुड कॉल इट अ गेटवे फ्रॉम चिल्लास टू गिलगित बल्तिस्तान। और मेरे सीधे हाथ पर देख रहे हैं आप, दरिया सिंध बह रहा है। और शहर चिल्लास की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी कहानी है। गो के माजी की गर्द में अब ये शहर दब चुका है, लेकिन इसकी तारीख और तहजीब हजारों साल पुरानी है। यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। समझिए कि हजारों साल पहले का ये किस्सा है। एक मुसाफिर काफिला जो वस्ती एशिया से शाहराह रेशम पर अत्तर से दक्कन की तरफ जा रहा है, और ये काफिला चलते 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 एक जगह पर रुककर थक गया है। तो इस काफिले के मुसाफिर दरियाए सिंध के किनारे एक बस्ती में आराम करते हैं। फिर वो रात का खाना खाते हैं और कहवे का सिप लेते हुए एक मकामी दास्तान गो उन्हें खूबसूरत सी धुन पर एक किस्सा सुनाता है। ओह वाओ, ओह क्या फैसिनेटिंग स्टोरी है ना चिल्लास की। लेकिन जिस मकाम पर मैं जा रही हूँ, फेरी मेडोज में, वहां पर भी देव और परियों की बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं। आई एम जस्ट सो थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड टू हियर दोज स्टोरीज। आर यू? यस यू आर। कम विद मी। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे एडवेंचर हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं दैट आई रियली वांटेड टू डू, और फिर मसरूफियात की वजह से बहुत सारी चीज़ें बैक बर्नर पे चली जाती हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत ट्रैवल किया है। आई थिंक माई लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्रैवल। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा ये वाला जो सफ़र है ना, आई थिंक अगर मैं इसको मार्क करूँ ना, तो ये सबसे खूबसूरत सफ़र है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, फ्रेश एयर, हरियाली। तो मुझे कहने लगता है कि इट्स नेवर टू लेट जब भी आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकें। आई एम वेरी हैप्पी। मंजिल पर पहुँचने का अपना मज़ा है, दैट्स ब्यूटीफुल। मगर ये जो सफर है ना, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी। चिल्लास से हम रवाना हैं फेरी मेडोज की तरफ, और रास्ते में मैं रुकी हूँ तत्ता पानी के मकाम पर। इस मकाम पर पहाड़ों से गंदक मिला ऐसा पानी निकलता है जो कि बहुत सारी स्किन डिजीजेस के खिलाफ एक क्योर के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंड ऑन माई लेफ्ट साइड द माइटी इंडस रिवर, दरिया सिंध बह रहा है, और इसकी आवाज की जो गूंज है ना, वो कानों में इट्स लाइक रोरिंग, इट्स लाइक अ रोरिंग लायन। द माइटी इंडस रिवर हिमालय के पहाड़ों से 3120 किलोमीटर लंबा दरिया है। इमेजिन हाउ ह्यूज एंड ग्रैंड इट इज। दरिया सिंध सिर्फ दरिया नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की जिंदगी है। यही वो दरिया है जिसने वादी सिंध की तहजीब को जन्म दिया। इसके किनारों पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे अजीम शहर आबाद थे, और यही वो दरिया है जिसने अटक पुल के आसपास गंधारा जैसी तहजीब को जन्म दिया। द रोरिंग लायन, इंडस रिवर, जिंदाबाद। और यहाँ से निकल रहा है तत्ता पानी। बट आई पर्सनली वांटेड टू चेक कि ये तत्ता, यू नो व्हाट तत्ता मींस? तत्ता मींस हॉट वाटर, हॉट वाटर। आई वांट टू चेक ये तत्ता है भी सही कि नहीं। लिटरली इट्स हॉट। वाकई तत्ता पानी है यार। Really, it's like burning hot water. Literally तत्ता पानी है ये। सर्दियों में तो हॉट शावर ले सकते हैं।
ये जरा रोकिएगा आगे। ओह, निकल पड़ी हूँ मैं जी फेरी मेडोज जाने के लिए, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है। ये ग्रैंड्यूर चेक करें, सो ग्रैंड। जाए पहाड़ में, मैं तो चली पहाड़ में। जब आप इस जीप ट्रैक पे चलते हैं तो कैसा महसूस होता है? इमेजिन, एक तरफ संगलाख चट्टानें, नोकीले पहाड़, और दूसरी तरफ इतना तंग ये ट्रैक है कि एक वक्त में सिर्फ एक जीप यहाँ पर चलती है।